पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने आजाद करा लिया था मास्टर योला को और फिर उनको लेके वहां से जाने लगता है, मगर तभी वहां पे एंट्री होती है ओलफ सुल के सबसे पॉपुलर एल्डर की ओल्ड गोस्ट और पे से स्टार्टिंग होता है न्यू एपिसोड जहां पर वही हॉल दिखाया जाता है जहां पे जियान के सामने खड़ा हुआ था ओल्ड गोस्ट और वो अबिकली जियान को देख रहा था। तभी वो अपने ऑरे को रिलीज के अपना वोकल दिखाता है। वहीं पे उसे देख के मास्टर बोलते कि अबिकली लगता है कि ओलफ सुल के लिए मैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ जो मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं। के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम होल जीप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उन्होंने मुझे अभी के लिए तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए यहाँ पे भेजा था। बस तुम लोग की बुरी किस्मत कि तुम लोग अभी के लिए मुझे नहीं ग्रुप पाए और साथ ही तुम्हारे ऊपर नजर रखने का मतलब था हम लोग एक बड़ी मछली को पकड़ना चाहते थे और वो आज हमारे हत्थे लग गई। अभी के लिए जाओ क्लैन का जो जेट तो वो अभी के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए। संदिगंजन काफी हैरान हो जाता है। वो बंदा बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों ने तुम्हारे फादर को मार मार के मार डाला है और अब जाओ क्लैन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है वो तुम ही हो। इसी वजह से अभी के लिए हम लोगों को लगता है कि जो जेट तो वो तुम्हारे पास ही होगा क्योंकि अभी के लिए तुम ही जो उसे अभी के लिए सेफ रख सकती है। संदिगंजन जो जियानो तो कॉपी का गुस्से में आ जाता है और वो ओल्ड गोस्ट के ऊपर चिल्लाते बोलता है कि अभी के लिए मेरे फादर तुम्हारे पास है, क्या ये सच है? वहीं पे जब मास्टर जियान को इतना ज्यादा भड़का वो देते तुरंत ही उसके पास जाते और उससे बोलते कि बच्चे शांत हो जाओ क्योंकि ये बंदा और तुम्हारा कोई भी कंपेरिजन नहीं है। इस वजह से हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तुम बस अपनी जान दोगे, वो भी बिना मतलब में। इस वजह से हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ये सब सुन के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है मगर वो अपने गुस्से को पी जाता है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो हंसते बोलते कि निकलना वो सिर्फ सपने में हो सकता है। और इतना बोलते वो अटैक को चार्ज करने लगता है जिसके लिए वो अपनी काफी सारी ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है जो भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि जो जियान होता है उसे देखकर तुरंत अपने स्काई 5 मिशी चेंजेस को यूज करने लगता है और फिर उसके बाद अपनी चीताओं से बनी प्रिंग को बाइंड निकाल लेता है जिस वजह से उसके सर के ऊपर एक ड्रैगन बन जाता है। इस वजह से वो सीधा ओल्ड गोस्ट के ऊपर हमला कर देता है। ओल्ड गोस्ट का भी अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और वो भी हमला कर देता है जिस वजह से दोनों फेयर आपस में टकराते हैं जिस वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलती है और आसपास जो पिलर होते हैं वो टूट जाती है। वहीं पे जो जियान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप अभी के लिए स्पेस ट्रेन के अंदर चले जाइए, मैं इसे देखता हूँ। वहीं पे सब देख के मास्टर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस वजह से वो जियान की बात को मान के स्पेस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। मगर वहीं पे ऐसी भी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपनी ब्लडी चैनल को बाहर निकाल लेता और उनसे सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता मगर जियान अपनी लाइटमेंट का यूज करता और उनसे बच जाता है। इस वजह से वो चैनल जाकर जमीन से टकराती और पूरी जमीन को तोड़ डालती है। वहीं पे सब देख के ओल्ड गोस्ट इंप्रेस हो जाता है और बोलता है तुम्हारा रिस्पॉन्स काफी अच्छा है और फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है और वो इस बार और भी 5 तरीके से जियान के ऊपर हमला करता है मगर जियान अपनी लाइटमेंट की स्पीड से उसकी सभी चैनों से बच जाता है मगर वो रुकता नहीं है और वो कंटिन्यू जियान के ऊपर अपनी चैनों से हमला करने लगता है मगर जियान भी अपनी लाइटमेंट की स्पीड से यहाँ भागने लगता और उनसे अपने आप को बचा रहा होता है मगर तभी जियान थोड़ा सा पीछे जाता है और अपनी स्पेस ट्रेन से निकाल लेता है अपनी हैवी रोलर शॉट को और उसके बाद उसके अंदर अपनी न्यू हेवली प्रिम को डाल देता और उन चैनल के ऊपर हमला करने लगता है जहाँ पर वो चैनल कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला कर रही होती मगर जियान भी लगे तेरी मचा देता है। वहीं पे जब ओल्ड गोस्ट जियान के इतने सारे पॉपुलर अटैक को देखता तो वो भी काफी हैरान हो जाता और जियान से बोलता है तुम अभी के लिए मेरे अटैकों को चैलेंज कर पा रहे हो केवल 1009 स्टार पे होने के बावजूद भी। सच में तुम्हारी पावर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बस दुख की बात यह कि अभी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेल के पेश करने का। इतना बोलते उसके अटैक की जो पावर होती है वो काफी बढ़ जाती है और वो जियान के काफी करीब आ जाता है और अपने एक अटैक जियान के ऊपर कर देता है। वहीं पे जब जियान उस पावरफुल अटैक को देखता तो काफी हैरान हो जाता है। इस वजह से वो भी अपना एक काउंटर में हमला कर देता है जो कि होता है फायर स्पिरिट सुनामी जिस वजह से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक उसके ऊपर हो जाता है मगर ओल्ड गोस्ट को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और वो अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से जियान का जो स्लैश अटैक होता है वो बीच में रुक जाता है और उसके आसपास की जो स्पेस होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। अभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है जिस वजह से उसके अंदर से उसका ब्लडी ऑरा बाहर निकलता है जो कि जियान की फायर स्पिरिट सुनामी को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उसका ब्लडी ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है जियान अभी के लिए उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, वो पीछे खिसक रहा होता है। इस वजह से वो हैवी रूलर का सहारा लेता और अपने आप को खड़ा कर पाता है। अभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करना बंद कर देता और जियान से बोलता है सच में तुम्हारी टॉयज की काफी तक कमाल की थी। मगर तभी अचानक से उसे एकदम से शॉक लगता है और उसके पास की स्पेस पड़ती है और उसके अंदर से निकलता है प्यारा सा एंग्री बुद्धा लूटा जो कि केवल साइज में छोटा होता है मगर उसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और ये बात ओल्ड गोस्ट भी जानता था। मगर तभी जो जियान तो एक पल की भी देरी नहीं करता और अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लास्ट कर देता जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा फायर का लोटस बन जाता है और उसके अंदर से काफी पावरफुल लेवल पे बाहर निकलती है जिस वजह से आसपास की जो जगह होती है वो भी टूटने लगती है। रवि हमें ओल्ड गोस्ट दिखाया जाता है जिसकी हालत होती है वो अभी के लिए एकदम टकाटक होती है, उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। रवि उसकी नजर पड़ जाती जियान के ऊपर जो कि वहां से भाग रहा होता है। ये देखिए ओल्ड गोस्ट गुस्से में आ जाता और बोलता है तो मौत मांग रहे और ये वो अपने ऑरे को रिलीज कर देते जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही भयंकर फॉर्मेशन बन जाती है जिसकी आंखें होती है एकदम बड़ी बड़ी। तभी वो अपनी आंखों से जियान को पकड़ लेता है जिसके बाद वो यूज करता है अपनी एक कमाल की टेक्निक जिसका नाम होता है स्टार्ट पिकिंग एंड जिस पर उसके सामने की स्पेस फट जाती है जिसके बाद जियान के सर के ऊपर की स्पेस फट जाती है और उसके अंदर से निकलता है एक ब्लडी बॉम्ब जो कि जाते जियान को दबोच लेता और उसे दबाई लगता तो जियान उससे बचने की कोशिश करता मगर वो बहुत ही पॉपुलर था। जियान अपनी जगह से बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो पा रहा था। इस हफ्ते की जो ओल्ड गोस्ट होता है वो जियान से बोलता है जियान बस तुम्हारे साथ तुम्हारी जॉ फैमिली का यहीं पे अंत होता है और इतना बोलती वो अपने हाथ को दबा देता है जिस वजह से जो ब्लडी बॉम्ब होता है वो जियान को दबा देता है। जियान की बॉडी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे चौथा थंडर फैल जाता है। वहाँ पे खून का एक कतरा भी दिखाई नहीं देता। वहीं पे इस हफ्ते को जो ओल्ड गोस्ट होता है एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता जो हुआ अभी उसे समझ में आता और बोलता है कमीने तूने अभी भी मुझे उल्लू बनाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर इतना बोलते वहां से नो
वहां से 9-11 हो जाता है। फिर इसके साथ सिंह कटोके में बैली के पाए का दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी ये पेंगजन जो फाइट कर रहे होते ओल्ड मुंह से, जहाँ पर जो पेंगजन जो वो अभी के लिए ओल्ड मुंह के ऊपर भारी पड़े होते, क्योंकि पेंगजन जी का जो लेवल था ओल्ड मुंह से जाता था। इस वजह से उनके अटैक ओल्ड मुंह नहीं झेल पा रहा होता। इस वजह से यहाँ से वहां भगने में लगा हो तमाम जो पेंगजन जो तो उसे नहीं छोड़ देते, उसमें लगे तेरी बाजार होते हैं। वहीं पे जो लोहे की तलवार थी वो भी अभी के लिए अपने बहुत ही पावरफुल अटैक कर रही होती है अपने सामने वाले हुलुक्सुल के एल्डर के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने अपनी काफी सारी स्पीड सोडो को बनानी था और एल्डर के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से एल्डर भाग रहा होता है। और इन पे जो हमारी देसी दारू होती मतलब प्यानवाजन जो होते किसी से पीछे काटने वाले थे, वो भी 1.5 फुट या एल्डर के साथ मस्त फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे जो डीमन पपेट होता वो अभी के लिए फाइट कर रहा होता है उस टकले एल्डर के साथ। फिर उसके बाद हमें छोटा पैकेट दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए छोटे मोटे प्रोटेक्टर को मार रहा होता है, जिस वजह से सभी प्रोटेक्टर भग रहे होते हैं, मगर वो पकड़ पकड़ के सभी को बजाने में लगाता है। और इसकी आगे कोई कुछ पूछ सकता है क्या ए जोटा पे है, तभी वो देखती है जो ब्रांच का वेट वो टूट जाता और उसके अंदर से निकलता हमारा बने नॉली धरती जियान, जो कि आतिकन जोर से चिल्लाता और बोलते कि अभी के लिए मास्टर को रेस्क्यू कर लिया। इस वजह से सभी लोग पीछे हट जाओगे। संदिकन जान के सभी साथी होते हो काफी जोश में आ जाते और अपनी अटैक की पावर को और भी बढ़ा देते, क्योंकि वो अभी के पीछे हटना चाहते थे। जिस वजह से चाहे वो लिटिल प्री डॉक्टर हो, चाहे फिर वो लोहे की तलवार हो, चाहे पेंगिन, जो सभी अपने काफी पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं और उन सभी एल्डर को पीछे हटा रहे होते हैं। ये सब देख के अगला एल्डर बोलता है जल्दी से उस लड़के को रोको। जेसन की जिया बोलती है ठीक है मैं भी आ रही हूँ, और सारी आंटों से बोलता है कि तुम लोग भी वापस लौटो। जेसन की जो आंट क्वीन होती है वो अपने सभी साथियों को लेकर वहां से वापस जाने लगती है। वहीं पे जान भी अभी के लिए अपने पुलिस स्पीड से आगे बढ़ जाता, तो जान के सभी साथी होते वो भी जान के पास आ जाते और वो भी पुलिस स्पीड से वहां से जा रहे होती है। अभी जो जिया होती है वो अपनी पावर का यूज करती और सामने जो वेरियर बना होता है उसके अंदर छेद कर देती है। अगर वो वहां से जा पाते उससे पहले ब्रांच के अंदर से आ जाती है स्पेस बैरियर, पर इतना बोलते का नहीं बहुत ही बड़ा द्वितीय पल्ला बाहर निकलता और जाके सीधा आसमान से टकराता और पूरी वैली के ऊपर एक कबर को बना देता है, जो कि ब्लडी दुईगी से बनाता। जियान और जियान की पूरी टोली अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगाती है और जियान निराश होती है, बोलते हैं अभी ओल्ड गोस्ट ने हम लोगों को चीज कर लिया। पर ब्रांच के सामने सभी एल्डर आके खड़े हो जाते, तभी अचानक से उनके सामने का स्पेस पड़ता और वहाँ पे बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और इसके अंदर से निकलता है ओल्ड घोस्ट, जो कि अभी के लिए काफी गुस्से में होता और वो निकाल लेता अपनी कटाना को और जियान से बोलता है बच्ची अब तू मेरे गुस्से को झेलने के लिए तैयार हो जा। और उसकी आंखों से निकलता है किलिंग ऑरा और फिर उसके बाद रिलीज कर देता अपने 1000 लेवल की पविस्टार की ऑरे को, जो कि काफी पावरफुल होता है। मगर जियान की जो टोली होती है बिल्कुल भी नहीं घबराती और जियान तभी लोगों से बोलता है अभी के लिए एक तरीका है, अगर मैं अपने 4 कार्ड के एंग्री बुट लोटस को बनाता हूँ और इसको मार देता हूँ तो शायद हम लोग यहाँ से बच के भाग सकते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। जेसन दिगन जो पेंगजन जो होते बोलते ठीक है मैं अभी के लिए इसे रोकता हूँ। जेसन दिगन लोहे की तलवार बोलती क्या हम अकेले इसे रोकना चाहते हो, मैं भी इसे रुकूंगा तुम्हारे साथ मिलकर। भगत तभी जो ओल्ड गोस्ट होता वो अपने सभी साथियों से बोलता कि मैं अभी के लिए जियान को पकड़ूंगा, बाकी के सभी लोग मैं अभी के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जेसन के वो सभी होलू सुल के एडर हमें ग्रीट करते और वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। वहीं पे उन सभी को अपनी तरफ आते देखकर जो जियान की टोली होती है वो भी टूट पड़ती और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। जो जियान होता है वो अपनी 4 हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, रिटाउजिंग बर्निंग फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, पॉलोनाट फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम, और एक पल की भी देरी नहीं करता और उन 4 हेवली फ्लेम को आपस में मिलाने लगता है। वहीं पे सब खड़ा हुआ ओल्ड गोस्ट भी देख रहा होता और उसे पता था कि अभी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इस वजह से वो भी आगे बढ़ लगता है। मगर जैसे को अपने कदम आगे बढ़ाता तो उसके नीचे की जो स्पेस होती है वो फट जाती है, मगर वो थोड़े से कुछ कदम अपने आगे बढ़ाता तभी अचानक से वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और वहां से कुछ दूर अपीयर होता है और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ होता और जो लोग होते हैं वो फाइट कर रहे होते उन्हें अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि उसका अभी के लिए जो टारगेट था वो जियान था। वहीं पे जो जियान था वो भी अपनी नजर उठाता और उसे देखकर जो कि बहुत ही आसान से उसके काफी करीब आ चुका होता है। ये सब देख के जियान काफी टेंशन में आ जाता, तभी वो जियान के करीब आ जाता और बोलता है बच्चे अभी के लिए बिना मतलब में फड़फड़ाने में लगा हुआ है, चुपचाप से अपनी औकात के अंदर आ जा और वो ज़ॉ क्लैन का जेड टोकन अभी के लिए मुझे दे दे, जिसके बदले में तुझे एक आसान मौत दूंगा। मगर तभी जो जियान होता है उसे गुस्से से बोलता है कि कद्दू मेरा अपने में मिलेगा, वो तुझे ये सुन के भड़क जाता और बोलता है कि बच्चे तुझे अभी के लिए अपनी औकात नहीं पता है, इस पर जिससे अब तू मर। और इतना बोलती कन वो एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता जो कि काफी खतरनाक होता है। वही पे जब क्रॉस स्लैश अटैक को देखे तो वो भी काफी हैरान हो जाता है, उसके बगल में खड़ी होती है जिया, वो भी अभी के लिए काफी हैरान हो जाती। तभी जो लिटिल पेरी डॉक्टर होती वो भी देती तो तुरंत ही जियान को बचाने की जान लेती, मगर तभी उसके सामने एक एल्डर आ जाता है और साथ ही जो जियान के बाकी के सपोर्टर थे उन्हें भी वो सभी हुलुसल के एल्डर रोक देते। अब जियान के पास कोई नहीं होता है और जो क्रॉस स्लैश अटैक होता है वो बहुत ही पांच तरीके से जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो अटैक के अंदर जियान को बस अपनी मौत दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो उसका गेम ओवर। मगर तभी जियान के पीछे से उसका जो छोटा पैकेट होता है जाके सीधा एक बड़ा धमाका कर देता है, जबकि वो अपना पंच आके जट भी उस अटैक में, जिस वजह से जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और आसपास की जो पहाड़ी होती है वो भी टूट जाती है। रहता कि जिया का जो ओरा होता है जाके सीधा और गोसे टकराता मगर वो बहुत ही आसानी से उसे रोक लेता है। और ये सब देख के वो काफी हैरान हो चुका था। पेपे जो जिया होती है वो भी कुछ कदम पीछे चली जाती, मगर तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है जियान के पीछे से एक बहुत ही पावरफुल पर्पल ग्लो चमकने लगता है, जिससे देख के जियान भी हैरान हो जाता है और मुड़ के दिखता है जहां से निकलती है हमारी बड़की जिया। और उसके चलने से भी उसके पैरों के जो नीचे का स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आ रहे होते हैं, जो कि हमारे बड़ के धमाके के स्वयं चार चार लगा देता है। तभी वो मस्त स्माइल मारती है और आके जियान के सामने खड़ी हो जाती है और जियान से बोलती है कि मैं अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम देती हूँ, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। मगर तभी जो और गोस्ट होता है वो जिया से बोलता है बच्ची तू अभी के लिए होलुपसुल से पंगा ले रही है, मुझे क्या अभी के लिए अपनी मौत का डर नहीं है। और गुस्से से तिल मिलाने लगता, मगर तभी जो जिया होती है एकदम बोलती है अभी के लिए फालतू की बकवास करने में लगा हुआ है, मैं तो फाइट करना आकर इतना बोलती थी वो सीधा शूट हो जाती है ओल्ड गोस्ट के ऊपर और उसकी जो स्पीड
होती है, बहुत ही फास्ट होती है और जाके सीधा उसमें पंच चढ़ देती है। तो ओल्ड गोस्ट भी उसके पंच को रोक लेता है, मगर उसके आसपास की जो स्पेस होती है वो पूरी फट जाती है। यहाँ तक कि जो ओल्ड गोस्ट होता है वो भी कुछ कदम पीछे जाता है, मगर वो नहीं रुकता और फिर उनके बीच में लगातार चालू हो जाती है। जहाँ पे जो ड्रैगन प्रिंसेस होती है वो अपने जलवे विफिनना स्टार्ट करती है। छोटा समझ के क्या बच्चा समझे क्या, वो ड्रैगन प्रिंसेस है। वहीं पे जो जिया होता है इनकी पैट को देख रहा होता है और साथ ही अपने एंग्री बुंतर उसको बना रहा होता है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है जिया के ऊपर कुछ पावर स्लैश अटैक कर देता है, जिस वजह से जिया कुछ कदम पीछे चली जाती। तभी वो अपनी काफी सारी कटाना की कॉपी बना लेता और उन सभी से जिया के ऊपर हमला कर देता था। जिया होती है वो अपने पंचों से उन सभी को तोड़ देती है, जो कि जो जिया के पंच थे वो बहुत ही पावरफुल थे। इस वजह से वो तुरंत ही उन सभी को नष्ट करके आसमान के ऊपर चली जाती है। ये देख के ओल्ड गोस्ट ही सटक जाती है और वो अपने एक फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जहाँ पे वो अपनी कटाना से आसपास पर जो स्पेस होता है उसे फाड़ देता और जोर से चिल्लाता है स्पेस लॉ। इस वजह से जिया के आसपास का जो स्पेस होता है वो चढ़ जाता है और जिया को अपने अंदर जकड़ लेता है। और जो जिया होती है वो अभी भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती। ऐसा लग रहा था कि जिया उसके अंदर फंस चुकी, मगर तभी जिया के चेहरे पे आती है स्माइल। अबे बोलते तू मुझे लॉक करेगा स्पेस के अंदर, इतना बोलती रहने वो अपने हाथ को मूव करती, जिस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस होता है फट जाता है और वो एकदम रिलीज हो जाती है और बोलती है अभी के लिए तुम्हारी सभी चीजें वो मेरे सामने एकदम चीटी के समान है, और जो तू है वो अभी के लिए मेरे सामने एक बच्चा है। और उसे बहुत ही आसानी से पूरी तरीके से तोड़ देती है। ये सब देखिए ओल्ड गोस्ट की अवैया उड़ जाती है और बोलते किस तरीके का टैलेंट है भाई साहब। और ये जो जिया होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती, तभी वो अपनी आंखें खोलती और इसके अंदर से निकलता है पर्पल ऑरा, और साथ ही अपने दोनों हाथों को रिलीज कर देती और कॉपी का ऑरे को कलेक्ट करने लगती है। और यहाँ पे अभी के लिए वो जो कुछ भी करी वो सभी को बताना चाहती है। हम लोगों ने क्या मुझे कॉमेडियन समझ रखा था, मैं हूँ ड्रैगन प्रिंसेस। फिर उसके बाद बनाती अपने अटैक को, जिस वजह से उसके पीछे आ जाता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, जो कि अभी के लिए जिया के ऑरे से बना था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से आसपास की जो स्पेस थी वो भी चटक रही होती है। रेपे उसे देखे जो ओल्ड गोस्ट था वो भी हैरान हो जाता है और अपनी कटाने से स्पेस को पाड़ देता है और वहाँ पे बना देता है बिग बॉस की काली आंख, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। मगर तभी जो जिया होती है वो अपनी पूरी पावर का यूज करती है और अपने ड्रैगन से सीधा हमला कर देती है ओल्ड गोस्ट के ऊपर। और जब ओल्ड गोस्ट ड्रैगन को अपनी तरफ आते देता तो वो भी काम पर हमला कर देता, जिस वजह से उसका भी अटैक जाके ड्रैगन में लगता है। और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता, वहाँ पे होता धमाका और स्पेस की पट के चांदनी होती आर्ट हो जाती है, जो कि स्पेस के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी क्रैक्स आ जाती है और चौथा क्रैक सारे होती है। ज्यादा जो पूरी वैल्यू होती है वो हिल जाती है। जो ओल्ड गोस्ट होता है वो करती पता जी वहां से काफी दूर उड़ा हुआ चला जाता है, मगर तभी वो अपने आप को संभालता और बोलता है आखिर ये लड़की कहाँ से आई है, इसका ओरिजिन क्या है। और फिर खड़ा हो जाता है और जियान को देखता, जहाँ पे जियान लगा था एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में। मगर अभी के लिए उन चार हेवनली फिल्म को आपस में कंबाइन करने में जियान को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह जियान को अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ रहा था। ये सब देखते जो ओल्ड गोस्ट था वो भी समझ आता और बोलता है ये अभी के लिए चार हेवनली फिल्म को कोर्सफुली कंबाइन कर रहा है, हल खोपरी है। अब आखिर दोनों बच्चे कितने ज्यादा अजीब है, इसी वजह से मुझे अभी के लिए इसे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इसके बाद वो तुरंत ही स्टार पिकिंग हैंड का यूज करता है जिया के ऊपर। अगर यहीं पे जिया को इस पास से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सामने आ जाती और सीधा बोलती कि आजा, बस सीधा उसके ऊपर हमला करने की जान लगती है। मगर वो थोड़े से आगे पहुंची थी उससे पहले उसकी जो बैटरी होती है वो लो हो जाती है और वो फिर से अपने छोटे पंप के अंदर आ जाती है। इस टाइम उसकी एकदम से अवैया उड़ जाती है पर अपने आप को छोटा देखकर बोलती है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अब टाइम भी नहीं है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो स्टार पिकिंग हैंड से जिया को पकड़ लेता है, जिस पर जिसे जिया होती है वो कपड़ा डर जाती है क्योंकि वो अभी के लिए बिल्कुल भी वो नहीं कर पा रही होती। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बोलता है छोटी बच्ची आज मैं तुझे रौंद दूंगा, और इतना बोलती वो अपने ब्लडी पाम से जिया को दबोचने लगता है। वहीं पे जो जिया होती है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती मगर वो नहीं छुड़ा पा रही होती। वहीं पे जो ब्लडी पाम होता है जिया को दबोचता जा रहा होता धीरे धीरे करके, और अब उसकी आंखों में उसकी मौत साफ साफ नजर आ रही होती है। मगर तभी अचानक से ओल्ड गोस्ट के सामने का स्पेस पड़ता है और वहां से निकल आता है बालूबा, जो कि चिल्ला रहे होते कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और जाके सीधा पंच जड़ देते ओल्ड गोस्ट के ऊपर। ओल्ड गोस्ट अभी के लिए इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, इस पर जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे चाहता धूल धूल फैल जाती है। और वे जो भालू भाई होता है तुरंत ही जब मारती जिया के पास पहुंच जाते हैं। जिया उसे देखकर बोलती है और बड़े आदमी तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो ब्लॉगर बन गया था, तुझे तो वर्ल्ड टूर करना था, यहाँ क्या कर रहा है। जैसन के भालू भाई बोलते कि मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बढ़िया मस्त थाईलैंड के अंदर घूम रहा था और मैं तो मस्त थाई मसाज लेने के लिए जा रहा था, मगर तभी मुझे कोई उठाता और उठा के यहाँ पे फेंक देता है। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो फिर से वापस आ जाता है और उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है और भालू भाई को देख के बोलता है एक और टाउजू भाई पे जिया ने तब वो फुल पावर से लगा था अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में। और अब वो चाह रहा है वेजिटेम होती वो अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देती, जिस वजह से उसके अंदर से निकलती भयानक एनर्जी, जिसे देख के तो ओल्ड गोस्ट भी हैरान हो जाता और बोलता कि सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और इतना बोलती जो ओल्ड गोस्ट होता है वो जियान के ऊपर हमला करनी थी जान रहा था, मगर तभी जो जिया होती देख रही थी और बोलती भालू भाई जाओ जाकर उसे रोको। भालू भाई भी तुरंत ही उसके सामने पहुंच जाते हैं। अगर ओल्ड गोस्ट अपनी टेक्निक का यूज करता और भालू भाई को पीछे छोड़ देता और वहां से आगे जा जाता, मगर तभी भालू भाई उसमें पंच चढ़ते हैं। वो अपनी कटाना से उस अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से उसकी जो कटाना होती है वो तो नष्ट हो जाती, मगर वहां से काफी पास तरीके से होंगे चला जाता। जियान भी तो कोई भी सब देखे जिया होती बोलती है अबे मोटी बुद्धि पागल है क्या, थोड़ा सा तुम जल्दी से उसके पीछे जा और जाकर उसे रोक। मगर अब इसके लिए काफी देर हो चुकी होती क्योंकि ओल्ड गोस्ट की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इस वजह से कुछ ही पल के अंदर ही वो जियान के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जियान को मारने के लिए यूज करता है अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का 9 बैथ सोल हैंड, जिस वजह से उसके हाथ में काफी ब्लडी ऑरा कलेक्ट होने लगता है जो कि काफी खतरनाक होता है। जियान भी उसे देख के काफी हैरान हो जाता है, मगर वो एक पल की भी देरी नहीं करता और उसे हमला कर देता है जियान के ऊपर, जो जाके सीधा जियान की चेस्ट में लगता है, जिस वजह से जियान की जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है। फिर उसके मुंह से काफी खून बाहर निकलता है और इन पे जो आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर भी बहुत ही बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि अटैक बहुत
ज्यादा पॉपुलर था। वहीं पे ये सब देख के जियान के जितने भी साथी होते वो सभी के सभी हैरान हो जाते, सभी की एकदम से हवाइयां उड़ चुकी थी। और जो ओल्ड गोस्ट होता वो तो एकदम से पागल हो जाता है, खुशी की मारे जोर जोर से हंसने लगता है। और जो हमारा सिर होता है वो आसमान से नीचे टपक रहा होता है और इसकी बॉडी में से काफी तक खून बाहर निकल रहा होता है और धीरे धीरे करके उसकी भी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी जो जियान होता है वो बोलता है, अभी के तुम मुझे मारना चाहते हो, फिर ठीक है, तुम भी मेरे साथ मरोगे। इसके बाद उसके अंदर जितनी पावर बची थी उससे अपने एंग्री बुद्धा लोटस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है। और जैसे जियान का चाह का एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट हो जाता है तो जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और उससे हमला कर देता ओल्ड गोस्ट के ऊपर। और जो ओल्ड गोस्ट था वो अभी के लिए जियान के काफी करीब होता है, इस पर से तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। जैसे देखिए जो ओल्ड गोस्ट की हवाइयां होती है एकदम से उड़ जाती है और वो कुछ कर पाता उससे पहले जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस पर से ओल्ड गोस्ट भी एक बहुत ही बड़ी चीखने की आवाज आती है और वहां पे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा फायर लोटा 4 हैवल्ली फ्लेम का। इसके अंदर से काफी पावरफुल फ्लेम की वेव्स निकल के जो कि चारों फैल जाती है, जिस वजह से जो पूरी वैली होती है उसके अंदर एकदम से हड़कंप बच जाता है। जो पहाड़ होते हैं वो टूट लगते हैं और जो होल्ड की ब्रांच होती है वो पूरी तरीके से टूट लेती है। वहाँ पे चारों ब्लास्ट हो रहे होते हैं। जाता थी जो सभी फाइटर चल रही थी वो भी अपनी फाइटर को छोड़ के वहां से दूर भागने लगते, क्योंकि उन्हें पता था ये फिल्म कितनी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे उस ब्लास्ट को देखे जो ओल्ड मोड था वो भी हैरान हो जाता और बोलते कितना खतरनाक अटैक है, क्योंकि इतना पॉपुलर अटैक अभी थी हुल के ट्रांसफर भी नहीं बना सकती है। अगर ये जो हमारा सिर होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, उसकी पूरी बॉडी में से खून बाहर निकल रहा होता है और साथ ही उसकी जो आंखें होती है वो भी बंद हो चुकी थी और वो आसमान से टपक रहा था। मगर तभी जियान के पास भालू भाई आ जाते और जियान को वहां से लेके वहां से दूर चले जाते हैं। देखिए जियान के सभी सपोर्टर भी जियान के पायलटों से बाहर निकल आते और तुरंत ही जियान के पास आके खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे जिया बोलती जियान कैसे हो, मगर जियान की हालत काफी खराब होती और वो बेहोश हो चुका था। ये सब देख के जो लिटिल पेग डॉक्टर होती वो भी टेंशन में आ जाती और वो पेंडेंट जिससे बोलती कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। जैसे के भालू भाई होते खड़े हो जाते और वहां से जा लेते, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक जोर की आवाज आती है, इतनी सालों में पहली बार हुल की ब्रांच को किसी ने दावा करने की हिम्मत की है, जियान वो तुम पहले हो। बेशक सुन के सभी काफी हैरान हो जाते, मगर तभी अचानक से जियान के एंग्री बुद्धा लोटस के बीच पे स्पेस पड़ता है और उसके अंदर से निकलते कुछ बुड्ढे। उन दोनों में से एक बुड्ढे ने एक झंडे को पकड़ रखा होता है, तभी वो अपने झंडे को जमीन में मारता है, जिस वजह से जियान की एंग्री बुद्धा लोटस की जो फ्लेमें होती है जो चारों तरफ फैल रही होती है एकदम से सप्रेस होने लगती है और कुछ ही देर के अंदर वो सभी की सभी गायब हो जाती है और वो जगह फिर से एकदम टकाटक हो जाती है। और इसके अंदर वो दोनों बुड्ढे दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक बुड्ढे ने झंडे को पकड़ रखा होता है तो दूसरे ने अजीब तरीके की कुल्हाड़ी को पकड़ रखा होता है। उन दोनों का नाम होता है मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक। अभी जो हुल के सभी एडर होते तुरंत ही उनके पास आ जाते और उन्हें ये करते बोलते हैं सीनियर व्हाइट और ब्लैक को फुल इज्जत। अभी वो एक डायरेक्शन की तरफ देखते जहाँ पे ओल्ड गोस्ट होता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी तो खराब हो चुकी होती है और उससे अभी के लिए खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता और उसका जो चेहरे का मार्क्स होता है वो भी हट जाता है, जिसके बाद वो सामने देखता और बोलता मिस्टर व्हाइट और ब्लैक हो जाकर उन सभी लोगों को मार डालो। जैसन के बोलते कि अभी के लिए इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुम अभी के लिए सारा क्रेडिट लेना चाहते थे जिस वजह से तुमने हम लोगों को नहीं बुलाया, वरना अभी के लिए तुम्हारी इतनी बुरी हालत नहीं होती। वहीं पे सबसे पे जो ओल्ड गोस्ट होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है। वहीं पे जो फेंगजन जो थे उन दोनों को पहचान जाते और बोलते ये मिस्टर व्हाइट और ब्लैक है और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ओल्ड गोस्ट से भी ज्यादा है। इसी वजह से मुझे इस बात का डर है कि अब हम लोगों को यहाँ से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है। मगर तभी जो लिटिल फेक डॉक्टर होती है जो उसमें आ जाती है और बोलती है कि तुम जियान का ध्यान रखो और आगे जाने लगती है। मगर तभी जो फेंगजन जो थे उसे रोक देते और बोलते हैं अभी तुम उसे नहीं संभाल सकते, इस वजह से इस बुड्ढे को और मुझे छोड़ दो, हम लोग इन्हें रोकते और मैं तुम्हें जियान के ऊपर छोड़ता हूँ, तुम यहाँ से जियान को लेकर निकल जाओ। जैसन की जिया बोलते ठीक है कोई कहीं मत जाओ, मैं सभी लोग को बचाती हूँ। पर इतना बोलती वो अपनी उंगली सर के ऊपर रखती है जिस वजह से उसके पॉकेट पे एक मग चमकने लगता है जिसके अंदर से जिया का ब्लड बाहर निकलता और वो ब्लड बहुत ही पॉपुलर होता है। ये सब देख के भालू कुछ बोलते मगर जिया उसे चुप करा देती और वो चुप रहे और फिर सभी लोगों से बोलती कि सभी लोग मुझे फॉलो करो और फिर अपनी एसेंस ब्लड के साथ आसमान के अंदर एक सील को बनाने लगती है और जैसे ही जिया की सील कंप्लीट हो जाती तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। जो देखे व्हाइट और ब्लैक बोलते ये लोग अभी यहाँ से भागना चाहते इस वजह से इसे नष्ट करो। इतना बोलती थी वो तुरंत ही आगे जाने लगते जहाँ पर वो अपने ऑरे को रिलीज करते और अपने अटैक को चार्ज करने लगते जो कि काफी खतरनाक होता है। जैसे जान का जो ग्रुप होता है पूरा डर जाता है और जो होती है उस पोर्टल के अंदर गेट खोलने की कोशिश कर रही होती मगर अभी के लिए उसकी जो पावर होती है सफिशिएंट नहीं होती, इस वजह से बोली होती है अभी के लिए इतनी पावर के मेरे इस गेट को खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से मुझे अभी के लिए पूरी तरीके से ओपन करने में मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जैसे उनके जो लिटिल पेडो को पेंगजर जान लगते मगर उससे पहले जो लोहे की तलवार होती है वहां से चली जाती है और उनकी करीब पहुंचती है अपनी मल्टीपल शॉटों का यूज करती है और इससे बहुत ही बड़ी शॉट को बनाकर व्हाइट और ब्लैक के ऊपर उससे हमला कर देती है और जब वो उनकी फॉर्मेशन से टकराती तो उनकी फॉर्मेशन को नष्ट कर देती है। देखिए तो वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं मगर इससे तो उनकी भी हालत काफी खराब हो जाती है मगर वो फिर भी नहीं रुकते और फिर से अपनी एक टेक्निक का यूज करते जिस वजह से वहाँ पे काफी सारी शॉटें बन जाती हैं जो कि ओलूसुल की सभी एडर के सामने एकदम सीट का काम कर रही होती है उन्हें रोकने के लिए। तभी जो लोहे की तलवार होती है उन सभी लोगों से बोलती कि अभी के कोई भी आगे नहीं आएगा, मैंने अपना मन बना लिया है और साथ ही याओजे ने जो मेरे ऊपर एहसान किया था उसे चुकाने का टाइम भी आ गया है। कितना बोलती कि वो अपने ऑरे को और रिलीज करने लगते हैं। सब देखे जो मिस्टर व्हाइट होता है वो समझ जाता और बोलता है ये आदमी अभी के लिए पागल हो गया है जो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करना चाह रहा है, जिसके बाद वो सभी लोगों से बोलता है कि अभी तो इसकी वेरी को तोड़ो तो वो लोग भी वेरी को तोड़ लेते हैं जिस वजह से उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और इन पे जो जिया होती है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक से जिया उस पोर्टल को ओपन कर देती है और सभी लोगों से बोलती है जल्दी से यहाँ से जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती हूँ। जिया की इतना बोलती है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं मगर तभी अचानक से आसमान से होती एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग जो जाके जिया की बैगे से टकराती और उसके अंदर जो भी क्रैक्स आते हैं वो एकदम हील हो जाती हैं। जो देखे तो जिया भी एकदम से हैरान हो जाती तभी अचानक से उसके अंदर से काफी लाइट चमकती और उन सभी लोगों को खींच ले जाती है और यहाँ पे लोहे की तलवार
तलवार की बॉडी के अंदर काफी सारी क्रैक्स आने लगती है और उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और अभी के लिए आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर